Swayam Prabha. Digital India. Educated India. वैसे समय में जब भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है, जब देश नवाचार और स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए देश की सभी संस्थाएं एकजुट होकर काम कर रही है, जब देश इंडिया एआई समिट के जरिए पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता है कि भारत एआई के मामले में, भारत नवाचार को प्रमोट करने के मामले में किसी से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे ऐसे दो युवाओं के साथ जो नो योर कॉलेजेस नाम के स्टार्टअप के जरिए कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे मेडिकल के विद्यार्थी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में और उनके इनिशिएटिव के बारे में। आप अपने बारे में बताइए और खास करके अपने इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताइए। मैं सार्थक हूँ। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मेरी इंजीनियरिंग रिसेंटली कंप्लीट भी हुई है। एंड हम जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो नो योर कॉलेजेस है, जिसमें कि हम बच्चों को करियर और बच्चों को स्क्रैच से लेके करियर के एक अच्छे मोड़ तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। वो इनोवेशन एंड एआई के माध्यम से हम उनको ट्रीट करते हैं, प्लस उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो सही करियर प्लस अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक की जर्नी एंड कॉलेज से लेके अपने करियर तक की जर्नी फुलफिल कैसे कर पाए एंड टू एंड। मेरा नाम श्रेयांशु जायसवाल है। मैं प्री फाइनल एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और साथ में ही मैं महामना की बगियानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ही एक एलुमनाई भी हूँ। तो नो ईयर कॉलेजेस की जर्नी जब हमने स्टार्ट की शुरुआत से, तो हमने काम शुरुआत किया था कि स्कूल के विद्यार्थियों के बदले हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे स्कूल पास आउट हैं और फिर कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, उनको पहुंचाना सही कॉलेजेस में। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे और भी कंपनीज़, स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, कंपनीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं कि कॉलेज रिव्यूज़ देती हैं सब कुछ, लेकिन कॉलेज के अंदर की जानकारी क्या है, जो एक्चुअली में बच्चों के हिसाब से उनके जो पैरामीटर्स हैं, सिर्फ प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया नहीं होता कॉलेज को लेने का, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। हमने उन सभी क्राइटेरियाज पे काम किया, करते हुए कॉलेजेस को डिफ़ाइन किया एंड वो हमारा शुरुआती दौर था। लेकिन उसके बाद जब हम आईडी बूट कैम्प में गए, जो कि AICTE की एक पहल थी, वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा और अपनी चीज़ों को बदला और आज इस लेवल पे आ गए हैं कि नो ईयर कॉलेजेस अब सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं रह गया है, वो हो गया है क्लास से करियर तक। यानी हम स्कूली बच्चों को क्लास 8 से लेके 12 तक, उसके बाद उनके करियर तक, कॉलेज में जाने के बाद करियर तक सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू आवर AI बैक प्रोग्राम्स एंड इनोवेशन प्रोग्राम्स। ये काफ़ी एक यूनिक इनिशिएटिव है, खास करके वैसे दौर में जब कॉलेजेस में खुद ही एक प्लेसमेंट सेल है, खुद उनके पास एक पब्लिसिटी टीम है। सो सार्थक, मैं जानना चाहूँगा कि इस इनिशिएटिव के पीछे कौन सा ऐसा एक मूवमेंट था या कुछ ऐसा, कौन सी चीज़ें थी जो आपको स्ट्राइक की कि आई शुड वर्क ऑन इट एंड हमें नो योर कॉलेजेस की वहाँ से शुरुआत हुई? जो हमारा इनिशिएटिव था वो आज से 3-3.5 साल पहले शुरू हुआ था। एंड मैं इसका खुद भी, एक होता है कि जब हम प्रॉब्लम खुद फेस करते हैं तब आपको लगता है कि दुनिया में ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट? तो उस प्रॉब्लम का पीढ़ी मैं खुद था पहले। हमें जब मैं अपने टाइम पे कॉलेज चुन रहा था और जब ले रहा था, तो बहुत सारे डाउट्स ये आ रहे थे कि उस कॉलेज में प्लेसमेंट के अलावा भी ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे मतलब देखनी चाहिए और जिसके कारण मुझे कॉलेज को जज करना चाहिए। तो वहाँ से शुरू हुआ कि मेरे को अपने कॉलेज के, या तो जिस भी कॉलेज में मैं चाहता हूँ एडमिशन लेना, उस कॉलेज के किसी सीनियर से बात हो, राइट? एंड मैंने बहुत प्रयास किया पर उस लेवल के सीनियर से मेरी बातचीत नहीं हो पाई, जो कि एक कॉलेज में मतलब आने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप अगर सीनियर से बात कर रहे हैं तो वहाँ का सीनियर एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएगा जो आप चाहते हैं। एंड वो जब मेरे को नहीं मिल पाई, तो अपने कॉलेज की मैं फर्स्ट ईयर में जब आया और लोगों से बात किया, सीनियर से इंटरेक्शन किया, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, राइट? एंड सेकेंड ईयर में जब मैं आया तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्यों ना ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से सॉल्यूशन के तौर पे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ AI एंड इनोवेटिव थिंग्स, जिसके थ्रू आगे वाले जनरेशन को ये गैप फुलफिल कर पाए और वो ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए उन्हें, राइट? तो यहाँ से वो शुरू हुई एंड हमने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी अलग अलग कॉलेजेस में जाके हमने रिसर्च की, बहुत सारे बच्चों से बात की। मैंने पर्सनली 15 स्टेट्स इंडिया के घूमे एंड 15 स्टेट्स में IITs, IIMs, प्राइवेट कॉलेजेस सारे
मैंने विजिट किए, वहाँ के बच्चों से बात किया, फिर हमने देखा कि बहुत सारे अच्छे लेवल पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, तो इसको हम सॉल्यूशन के तौर पे लाते हैं, राइट। तो ये नो योर कॉलेजेस का जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे काम करता है और इसकी क्या ऐसी की फीचर्स है जो लगता है कि ये बिल्कुल बाकियों से अलग है या बिल्कुल यूनिक है? ये यूनिक, जैसे मैंने सबसे पहले टैगलाइन हमारी बोली, क्लास से करियर तक। हम्म, तो शुरुआत में हमने शुरुआत जिस हिसाब से की थी कि कोई भी बच्चा नो ईयर कॉलेजेस में जब आ रहा है तो वो सबसे पहले हमारे AI साइकोमेट्रिक टेस्ट देता है, जिसमें हम बच्चे की रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसका एप्टीट्यूड समझते हैं, उसका इंटरेस्ट भी मैप करते हैं। क्योंकि पहले जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट चलते थे तो वो MCQ बेस्ड सब होते थे, उसमें इंटरेस्ट नहीं मैप होता है बच्चों का। लेकिन हमारा AI जो प्रॉपरली GPT है वो प्रॉपरली चीज़ों को समझता है एंड बच्चों को समझता है, उनकी प्रोफाइलिंग करता है, डैशबोर्ड उनको पर्सनलाइज डैशबोर्ड देता है, उसके हिसाब से फिर कॉलेज सजेशन देता है। लेकिन वहाँ हम नहीं रुकते हैं, ये सब कर रहे हैं हम, उसके एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम बच्चों को वहीं के सीनियर्स जो प्रॉपरली जिस कॉलेज में वो जाना चाहते हैं, जिनकी उनकी एलिजिबिलिटी है, वहाँ के सीनियर से कनेक्ट कराते हैं। क्योंकि कोई कितना भी बच्चा बढ़िया रैंक लेके आ जाए या खराब रैंक लेके आ जाए, डायकॉटमी ऑफ कॉलेज सिलेक्शन सबके साथ होता है। मैं अपना ही एग्जांपल दूं, मैंने नीट मतलब बहुत बढ़िया रैंक थी मेरी 11K के आसपास 21 लाख बच्चों में, लेकिन फिर भी मेरे को 4 कॉलेजेस में परेशानी हुई थी कौन सा मुझे सेलेक्ट करना है। तो उस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था मेरे वक्त कि मैं पता कर सकूँ कौन से 4 कॉलेजेस में मेरे को एक कॉलेज चाहिए। तो हम उन 4 कॉलेजेस के सीनियर से बच्चों को मिलाते हैं, उनके पैरामीटर्स के हिसाब से वो सीनियर से बात करता है एंड वो पूरा मॉडरेट होता है बाय द AI काउंसलर दैट वी हैव, kyc.ai। वो चीज़ों को मॉडरेट करता है, समझता है एंड लास्टली बच्चों को एज अ गाइडिंग हैंड एंड टू एंड सजेशंस एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि एग्जैक्टली किस कॉलेज या किस कोर्स में बच्चों को जाना चाहिए। ये हमने ऐसे स्टार्ट किया था एंड इस पर हम और आगे बिल्ड कर रहे हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे डेफिनेटली और बताना चाहेंगे। तो ये जो नो योर कॉलेजेस का जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, तो किस तरीके से स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह के उनके रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, अगर आप उसको बता पाएँ तो। मैं बताता हूँ। शुरुआत में जैसे हमने नो ईयर कॉलेजेस जब बनाया तो कहीं ना कहीं हम भी उसी रेड ओशन मार्केट का हिस्सा हो गए थे। कंसल्टेंसी फर्म्स जैसे हैं चल रही हैं, सब बच्चों को लेती हैं, कॉलेजेस से टाई अप है, वहाँ ठूस रही हैं, सीधी बात। लेकिन हम वो नहीं है। इस चीज़ को हमने स्टेटमेंट को बदलने के लिए काफ़ी मेहनत की, हमने जड़ को समझा। इंडिया में 1.4 मिलियन करियर काउंसलर्स का गैप है, ये तो इंडिया टुडे का सर्वे है सिर्फ, जो कि एग्जैक्टली प्राइवेट बॉडी जब सर्वे करती है उतना डीप में भी नहीं होता है। हमने इस चीज़ को समझा कि नहीं यार, फर्क ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ स्कूल के बाहर निकल गया और फिर कॉलेज में जाना चाह रहा है, वो 6-7 महीने का गैप। यहाँ पे बच्चों को हेल्प की जरूरत नहीं है, बच्चों की हेल्प को सच में ज़रूरत है जब वो स्कूल में ही है। हमने इसी चीज को, इस गैप को समझा और बच्चों के माइंड को, इनोवेटिव माइंड्स को स्ट्राइक करने के लिए, स्पार्क करने के लिए हमने अब स्कूल्स में डायरेक्ट पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया है। हम डायरेक्टली स्कूल्स के पास जा रहे हैं और वहां पे करा रहे हैं बूट कैंप्स। इसी का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमने अभी भी एक सक्सेसफुल कंप्लीट फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारा है KYC आइडिया टैंक, दैट इज अ स्कूल स्टार्टअप बूट कैंप एंड पिचिंग कंपटीशन, जो कि हमने इस साल ही अभी कराया है 2025-26 की सेशन के लिए। इनफैक्ट इसमें BHU के DIC, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, BHU भी उसका हिस्सा था, क्योंकि इतनी बढ़िया इनिशिएटिव उनको लगी। इस चीज को जब हम स्कूल्स के पास लेके गए तब उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बैक किया, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली स्कूल्स के साथ B2B कोलैबोरेशंस किए। उन्होंने अपने स्पेस दिया हमें, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने बूट कैंप्स कराए प्रॉपर्ली। एक दिन में अपने मेंटर नेटवर्क को हार्वेस्ट किया। हमारा मेंटर नेटवर्क लगभग 500 प्लस मेंटर नेटवर्क का है, लाइक जिसमें IITs, IIM, टॉप इंस्टीट्यूट्स इंडिया के, वहाँ के फाउंडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, अचीवर्स हैं। वो खुद आए, उन्होंने आके बच्चों को पढ़ाया। एक दिन का पूरा बूट कैंप हुआ 3 सेशंस का। उसके बाद बच्चों ने आइडियाज अपने पिच किए। अब कहीं ना कहीं वो बच्चे खुद में जागरूक हो गए हैं कि हाँ, उन्हें आगे लाइफ में क्या कॉलेज लेना है, क्या करियर लेना है। बाकी बेसिक हेल्प के लिए तो हमने पहले ही सिस्टम बना रखा है। तो अब हम बच्चों के माइंड को बदल रहे हैं डेफिनेटली। You want to add anything, Sarthak? या जब ये हम दौर ये पूरा कर रहे थे, हमने वाराणसी से शुरू किया ये चीज़, एंड उसको हम अब ईस्टर्न यूपी में पूरा एक्सपांड कर रहे हैं। जब बनारस के हमने 20 स्कूलों में टैप किया और 20 स्कूलों के फैकल्टीज़ और स्टूडेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उनसे जब बात किया, तो उनके ये फीडबैक्स थे कि हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा भी लगा, प्लस ये हम हर साल कुछ ना कुछ ऐसा कराना चाहते हैं जिसके कारण बच्चे एक इनोवेटर बने या ना बने, वो इनोवेटिव थिंकिंग की पैदाइश हो पाए उनके दिमाग में, राइट। तो वहाँ से वो शुरू हुई KYC आइडिया टैंक की जर्नी। एंड हमने 20 स्कूलों में कुछ प्राइवेट स्कूल प्लस कुछ PM श्री स्कूल को भी टैकल किया, जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग था। DIO सर जो बनारस के हैं एंड DM सर जो बनारस के हैं,
उनका भी सहयोग था एंड उनके थ्रू हमने 5 पीएम श्री स्कूल्स भी क्रैक किया एंड वहाँ पर जाके हमने बूट कैंप्स दिए, ट्रेनिंग्स दिए, प्लस बच्चों को वहाँ पे भी कुछ ऐसे आइडियाज़ आए थे उस लेवल पे भी जिसको हम आज एक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, राइट। तो वहाँ से इनोवेटिव स्टूडेंट्स प्लस इनोवेटर्स का पैदाइश शुरू हुआ। बढ़िया। ये पूरा जो नो योर कॉलेजेस इनिशिएटिव है यहाँ पे, क्योंकि वी आर लिविंग इन एआई एरा एंड आप भी अपने इस पूरे जो इनिशिएटिव है उसमें आपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ किया है, तो किस तरह से आपने एआई को इंटीग्रेट किया है और कैसे इस इंटीग्रेशन से आपके काम को एक बेहतर बनाने में आपको सफलता प्राप्त हुई है? मे बी यू कैन हाईलाइट सम ऑफ दोज पार्ट्स। राइट। बेसिकली जब हम एआई पे हम काम कर रहे थे तो एआई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम जितना ट्रेन कर रहे हैं वो उतना बेहतर बनते जा रहा है, राइट। तो हम जब ये 3 साल की जर्नी को हम क्रॉस कर रहे थे तो इसमें हमारी डेटा क्यूरेट हो रही थी। डेटा क्यूरेट इन द सेंस कि हम जितने भी हम बच्चों से बात कर रहे थे, जितने भी हम फैकल्टीज से बात कर रहे थे, प्लस जो स्टूडेंट का फीडबैक आ रहा था और जो मार्केट का फीडबैक ओवरऑल आ रहा था, उससे हम पूरी डेटा को ट्रेन कर रहे थे। एंड उस डेटा को जब हम ट्रेन करते गए अब हम उसको एआई की फॉर्म में अलग अलग स्टेप्स पे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि श्रेयांशु ने बताया कि हम जब बच्चा आ रहा है हमारे पास एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हम उसका ले रहे हैं, राइट। तो उस साइकोमेट्रिक टेस्ट के पीछे भी हमारे डेटा क्यूरेटेड हैं जिसके कारण बच्चा ट्रेंड हो पा रहा है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली, उसके बाद ऑप्शंस आ जा रहे हैं। उसके बाद एक सब्जेक्टिव टॉपिक है कि हम जिस भी डोमेन्स में जाना चाहते हैं हम उस डोमेन के सीनियर से या तो कुछ अच्छे लोगों से बात करें। तो वहाँ से जब वो अपने करियर के लिए लोगों से बात कर रहा है तो वहाँ से भी बहुत सारी डिफरेंशिएशन आती है कि आज मेरे को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं एक एंटरप्रेन्योर से बात करूंगा, पर अगर मेरे को बैडमिंटन भी अच्छा लगता है तो मैं एक अच्छे खिलाड़ी से बात करूंगा। तो दोनों से अगर मैं बात कर ले रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को क्या बनना है और डिफरेंशिएशन इसका विद द हेल्प ऑफ एआई, ये हमने एआई के थ्रू इंटीग्रेट किया जिसमें कि हर स्टेप पे एआई आता है एंड बच्चों को गाइड करके प्रॉपर्ली उनको सॉल्यूशन देता है। आपकी इस जर्नी में AICTE MIC का किस तरह से रोल रहा है, और ख़ास करके जो 5 days का जो बूट कैंप हुआ था आप उसका हिस्सा थे, उसने किस तरीके से इस पूरे जर्नी में हेल्प किया? any insight, any learning, any moments you can share? डेफिनेटली इस पे ऐड ऑन मैं करना चाहूँगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पे भी थोड़ा मैं ऐड ऑन करना चाहता था क्योंकि कई बार लोगों को समझ में आता है कि एआई एग्जैक्टली मोर देन जीपीटी क्या है, उस चीज़ को मैं और विजुलाइज करता हूँ। और इसकी शुरुआत हमें आईडी बूट कैंप से हुई वहीं पे, क्योंकि इतना बढ़िया बूट कैंप था वो। डेफिनेटली लाइक हम लोग खुद दिल्ली से आई गेस उस वक्त हैं, उतना दूर एनआईटी के सूरत कल गए जहाँ आपसे मुलाकात हुई, नेटवर्किंग भी हुआ। नेटवर्किंग लाइक आई वुड से जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया के हैं, जितने भी बूट कैंप्स होते हैं, डेफिनेटली गो देयर। आपका नेटवर्किंग इज द नेटवर्क दैट यू हैव इज द नेटवर्क। वही चीज़ वहाँ पे सबसे पहली चीज़ हुई, हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा वहाँ पे। एंड दैट एआई पार्ट की शुरुआत ही वही से हुई। हमने शुरुआत में केवाईसी कनेक्ट सिंपल बनाया था जिसमें सीनियर से कनेक्ट कर रहे थे, बट वहाँ पे उस बूट कैंप में हम मिले, सिलिकॉन वैली के फाउंडर थे मिस्टर राम शास्त्री सर। उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि लाइक यू विल डेफिनेटली फेस अ प्रॉब्लम व्हेन यू विल बी स्केलिंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि एवरीबडी वोंट बी अवेलेबल टू गाइड द स्टूडेंट ऑल द टाइम। तो इसी चीज़ को मैं विजुलाइज अभी करा रहा हूँ कि आप देखो 1.4 मिलियन करियर काउंसलर्स का गैप है। इसमें एक आया एआई एजुकेशनल काउंसलर जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारी वेबसाइट नोयर कॉलेजेस की अवेलेबल है, बच्चों के 24/7 अवेलेबल है। रात को 12 बजे भी बच्चे को चाहिए वो आ रहा है, बातचीत कर रहा है उससे कंप्लीटली। अभी तो सिंपल चैट बेस्ड है, हम उसमें वॉइस इंटीग्रेशन भी ला रहे हैं। अब चैट बेस्ड किया, उसकी सारी बातें समझी उसने, फिर उसने एक प्रॉपरली एजुकेशनल काउंसलर के तौर पे बच्चों को सारे सजेशंस दिए। एंड जब वहाँ पे भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने सीनियर्स कनेक्शन का ऑप्शन दिया कि ठीक है तुम अब कनेक्ट करो, मैं उस मॉडरेटर एज अ मॉडरेटर उस सेशन को रहूंगा, उसमें उसको समझूंगा, समझ के तुम्हारे इनपुट्स को भी लूंगा, सामने वाले के भी इनपुट्स को लूंगा और फिर प्रोसेस करके तुमको फाइनल सजेशन दूंगा। यानी जो 1.4 मिलियन करियर काउंसलर्स का गैप है उसको हमने कहीं ना कहीं लेवरेज किया, कोशिश किया कि श्रिंक करें। वी आर नॉट रिप्लेसिंग करियर काउंसलर्स एनीवे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस बहुत मैंडेटरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गैप है वो एक टूल ऐसा बनेगा जो करियर काउंसलर्स भी अब यूज करेंगे आने वाले डेज में। वो भी अवेलेबल हर वक्त नहीं रह सकते, बट दिस आर kyc.ai विल बी अवेलेबल 24/7। आई गेस आपको क्लैरिटी होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, एआई को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। MIC और ID हमें जो इसमें सहयोग किया एंड जो उसकी पहल शुरुआत में हुई थी, मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में था उस समय, जब आज से 2 साल पहले हमने ID बूट कैम्प का पार्ट था, मतलब पार्टिसिपेंट था। तो बेसिकली ID बूट कैम्प एक मतलब एक हमारे फ्लो में एक आई थी चीज़ें कि एक नोटिफिकेशन था कि एक कॉल था जिसके कारण हमारे कुछ मेंटर्स ने हमने बोला कि यार इसको तुम्हें पक्का ज्वाइन करना चाहिए, जाना चाहिए, एंड इसमें तुम्हें एक अलग लेवल की एक्सपीरियंस मिलेगी।
एंड हमें बहुत ज़्यादा शक हो रहा था कि यार ये चीज़ें पता नहीं उतनी उस लेवल की है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स चलते रहती हैं जो कि अलग अलग डोमेन्स के लिए यूज़फुल होती है, राइट। तो हम जब दिल्ली से साउथ गए मैंगलोर, और वो 28-30 घंटे की ट्रेन की सफ़र और 2 घंटे की फ़्लाइट की सफ़र जब हमने 1-2 बार एक्सचेंज किया, तो वो लगा कि वो जो सफ़र था वो फ्रूटफुल था। एंड वहाँ पर जिस लेवल की हमारी नेटवर्किंग हुई, उस लेवल से हमने कुछ गेन किया, जिसके कारण हमने बेसिकली वहाँ पे जो वर्कशॉप्स थे, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन उसका ये था कि जो हमारी वर्कशॉप थी आपकी 6-7 दिन की, उसमें बेसिकली हमने ये सीखा कि हमें स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोडक्ट को कैसे मोल्ड आउट करना है जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। हमने तो 2 साल पहले अपनी मार्केट की रिसर्च कर ली थी, पर वहाँ पर हमें प्रैक्टिकल ट्रेनर्स के थ्रू ये पता चला कि अगर इस स्टेज पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम कैसे सॉल्यूशनाइज कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट द मेंटरशिप विच वी आर गेटिंग थ्रू आईडी बूट कैंप्स ओवर देयर। तो ये एक बहुत अच्छा सहयोग था सर एंड पूरे सिस्टम का, जिसके थ्रू हमने बहुत सारी पायलट्स पिवट्स की, एंड द प्रोडक्ट इज लाइव राइट नाउ। अभी नो योर कॉलेजेस का क्या स्टेटस है और आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आप? हाँ, श्रेयांशु, अभी इसमें बताओ। स्टेटस सिंपल सा हमारा इतना है कि अब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए पूरी तैयारी में हैं। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा एडटेक, जिसको कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टार्टअप्स ने बर्बाद भी कर दिया है, क्योंकि वैल्यूएशन पे खेल के रियल इम्पैक्ट बहुत कम स्टार्टअप्स हैं जो कि कर रहे हैं एडटेक बैकग्राउंड में। और मैं आज ये स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि एडटेक इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग कोर्सेज, इट्स अबाउट चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एग्जैक्टली अभी इकोसिस्टम में है। अब नो ईयर कॉलेजेस सीधे स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, स्कूल्स में हम जा रहे हैं, स्कूल्स में घुस रहे हैं, बच्चों के बीच में जा रहे हैं, एंड वहाँ से बच्चों के माइंडसेट को ग्रूम करके फाइनली इतना लेवरेज कर दे रहे हैं, ग्रो कर दे रहे हैं कि अब जब वो बच्चे आए कॉलेज एंड करियर्स को चूज करने, तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो अलग अलग चीज़ों के। आई वुड लाइक टू से कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट कि वो साइंस से रिलेटेड है या फिर कॉमर्स से रिलेटेड है। एंटरप्रेन्योरशिप का कोई करिकुलम या सिलेबस नहीं है सही माने में, अगर हम देखें तो नहीं है, क्योंकि यही हम सिखा भी थे पिछले 2-2.5 महीने जो हमने बूट कैंप से सब कुछ आइडिया टैंक कराया, जिसमें हमने बच्चों को बताया कि इट इज़ समथिंग जिसका कोई कंबाइंड सिलेबस नहीं है। आपको कभी भी चीज़ें सीखनी है, पिवट करना है, समझना है चीज़ों को, तो उस चीज़ को हमने सिखाया। अब हम स्कूल्स में जा रहे हैं जहाँ बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम, इनोवेशन का करिकुलम पढ़ाते हुए अलग अलग करियर्स का एक्सपोजर दे रहे हैं, एंड वहाँ से हम बच्चों को आगे ले आके कॉलेजेस में करियर्स में लेके जा रहे हैं। ये अब हमारा स्टेटस है, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से वी हैव बीन सक्सेसफुल टिल नाउ एंड होप टू गेट मोर सक्सेस इन द कमिंग फ्यूचर विद कोलैबोरेशन विद AICTE एंड ऑल। अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं, खास करके जो एजुकेशन सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, क्या आपको कोई ऐसा स्टेज नज़र आ रहा है जहाँ पे दे विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन AI और टोटली बेस्ड ऑन AI? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? व्हाट इज़ योर थॉट्स? ये बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें कि पूरा 100% नहीं है और पूरा नेगेटिव भी नहीं है 100%, राइट। इट विल बी अ फेज डेफिनेटली। एज बीइंग AI बैकग्राउंड गाय, मैं जहाँ तक समझ पाया, जो अभी से AI को पकड़ लेगा एंड जो AI के थ्रू चीज़ें बिल्ड करना जाएगा आगे, उसको थोड़ी आसानी पड़ेगी। जो काम हमने 2 साल में किया या 1 साल में किया, वो कुछ महीनों में या कुछ दिनों में ही कर लेगा, अगर ही और शी इज बीइंग ट्रेन्ड ऑन दैट AI। प्लस सबसे बड़ी बात है कि उसको अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको पहले खुद समझ में आनी चाहिए, प्लस ये समझ में आनी चाहिए कि हम AI को उसमें इंटीग्रेट कर कैसे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे फेक भी कर रहे हैं कि हम AI का यूज करके हमने फंडिंग और फंड रेज कर लिया, एंड उसके बाद वो चीजें वैल्यूएशन के गेम पे आके रुक जाती है। बट इसका ये सॉल्यूशन है कि आप प्लीज ऐसा काम करो कि जिसमें आपको आपकी खुद की टेक्नोलॉजी समझ में आए, आप किसी और को कम से कम फेक ना करो इस चीज पे, राइट। एंड AI इज द वे टू मेक दैट थिंग बेटर, कि हम शुरुआत से उसको डेटा को क्यूरेट करते रहे और अपने ही प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम ट्रेन करते रहे। दैट विल बी द फंक्शन ऑफ मेन AI, एंड इसका फ्यूचर इज लाइक वेरी ब्राइट। हो सकता है कि आपकी बातें बिल्कुल सच रहे, एंड बहुत सारे क्या 90% स्टार्टअप्स ऐसे रहे कि जिसको हम AI के बिना चला ही नहीं सकते, एंड दैट विल बी द लाइक विकसित भारत, एंड लाइक द होल इंडिया विल बी कवरिंग द AI। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी से जुड़ा एक और भी सवाल है कि बहुत सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, इनोवेटर्स हैं जो मे बी इस बातचीत को सुन रहे हैं। उनके जहन में आ रहा है कि मेरा कुछ आइडिया है, अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि मुझे तो सब कुछ एकदम हार्डवेयर या कुछ ऐसा चीज़ है जो कि विदाउट AI आई विल वर्क ऑन इट, बट हाउ आई कैन यूज़ द AI in a more more like a
इन अ सिचुएशन जहाँ पे हम बहुत अवेयर हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये कैसे हमें कॉम्प्लीमेंट करेगा, हमारे एफर्ट्स को और आगे बढ़ाएगा. सो हाउ यू आर थिंकिंग इन द डायरेक्शन, क्या सजेशंस देना चाहेंगे दोज द यंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स जो चाहते हैं, जो अभी तक यूज़ नहीं किया बट दे आर प्लानिंग टू यूज़. राइट. तो अभी जैसे इनोवेटर्स की, आपने यंग इनोवेटर्स की बात किया, तो यंग इनोवेटर्स लाइक मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 10 साल से उनका यंग ये शुरू हो गया. राइट. एंड इन आर जो हमने अभी बूट कैंप और ट्रेनिंग जो यंग इनोवेटर्स को प्रोवाइड की, उसमें हमारे पास एक समझ लो आपकी एक फेस बहुत अच्छा था, अ गाय नोन एज आर्यन, एंड ही इज द सन ऑफ नेहा अग्रवाल मैम, हु इज अ यूट्यूबर ऑल्सो. तो उसने 10 ईयर्स के एज में ही वो सारी चीज़ें AI के साथ शुरू कर दिया, जिसको कि लोग पूरी 20 से 30 साल ले लेते हैं. राइट. एंड उसने एक पूरा डेटा क्यूरेट करके एक पूरा एक सूट बनाया, जिसके थ्रू किसी को भी अगर वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, या तो कुछ ऐसा फील्ड में काम करना है जिसमें लाइक ऑटोमेटिक कोडिंग करनी है, या तो कुछ एग्रीकल्चर के फील्ड में करनी है, तो ही हैज दैट ऑल सूट. तो एक एग्जाम्पल था आर्यन का, जो कि हमें लेना चाहिए एंड जिससे कि हमें सीखना चाहिए कि एज इज नॉट द ओनली थिंग कि जिसके थ्रू हम AI यूज कर रहे हैं या AI को ट्रेन कर रहे हैं. राइट. यंग इनोवेटर्स में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो AI को समझे, प्लस उनकी पहले पढ़ाई कर ले. AI के नाम से वो बस ऐसे कूल ना बन जाए. कूल इज लाइक कि जेन अल्फा जेन जी जो आ रही है, वो बस AI के नाम पे ये कर रही है कि चैट GPT से हमने कुछ उसके LLM मॉडल चोरी किए एंड वहां से शुरू करके अपना खुद का कुछ मॉडल्स पे उसको इंटीग्रेट कर दिया. तो दैट इज नॉट द ओनली कूल वे. आप पहले खुद का प्रोडक्ट समझो, पहला पॉइंट. दूसरा ये आप करो कि अपने प्रोडक्ट में आप AI का सही में कहाँ यूज कर सकते हो, जहाँ यूज नहीं है आप क्यों यूज कर रहे हो उस चीज की. राइट. एंड यंग इनोवेटर्स के अंदर ये है कि वो यार टेक्नोलॉजी पहले बनाना चाहते हैं, उसके बाद वो अपना मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, बट आप पहले रिसर्च तो करो आप पहले. राइट. दे वांट टू डू एवरीथिंग वेरी फास्ट. राइट. एंड आई वुड ऑल्सो टेक लाइक कि श्रेयांशु ने क्या उसमें पूरा अनुभव किया अपना बूट कैम्प में वाइल ट्रेनिंग द यंग इनोवेटर्स. इसमें मैं बोलना चाहूँगा, 2 पॉइंट लेना चाहूँगा. एक थोड़ा हाई लेवल पॉइंट है और एक थोड़ा लो लेवल बच्चों के लेवल का पॉइंट है. कुछ बच्चे अभी भी हैं जो कि AI टेक्नोलॉजी से डर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मुझे AI नहीं आता तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ कर नहीं सकता. ये हमारा लाइक ऑन ग्राउंड रियलिटी जो हमने सोचा और देखा है, सोचा ही नहीं देखा है इनफैक्ट बच्चों के बीच में रह के. तो ये कहना चाहूँगा, मैंने सेशंस में भी बच्चों को बोला है, दैट टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज बीन एन इनेबलर एंड नॉट इनोवेशन इन इटसेल्फ. ये लाइन मैंने बच्चों को सिखाई, समझाई कि टेक्नोलॉजी आपका हमेशा इनेबलर रहा है, खुद में इनोवेशन वो कंप्लीट कभी नहीं हो सकता. क्योंकि अब हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास AI टूल है तो वो सब कुछ है. इट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट वंडरफुल टूल टिल टुडेज टाइम. हमें उसके ऊपर अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को लगाना है, उसके ऊपर और ले जाके सोचना है और उन चीज़ों को समझना है कि हाँ कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, और पीछे नहीं रहना है किसी चीज़. हम विकसित भारत का जब सोच रहे हैं दौर, तो जब अश्विनी वैष्णव जी हमारे अभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सारी चीज़ों में AI की फील्ड में. इनफैक्ट मैंने कहीं उनका भी कुछ इंटरव्यूज देखे थे जिन्होंने प्रॉपर्ली बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि 5 लेयर कैसे इंडिया, जो AI के 5 लेयर्स होते हैं उसमें इंडिया कितना डीप पेनिट्रेशन कर रहा है, वेदर इट बी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट बी द इंटरफेस लेयर और एनीथिंग. बहुत बढ़िया काम हो रहा है हमारे. वही मैंने लो लेवल एंड हाई लेवल की बात की, हाई लेवल पे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. और बच्चों को समझना चाहिए कि एक टूल है, उसको यूज़ करो एनीवे. और टूल को यूज़ करने सीखने के लिए कोई भी एज लिमिटेशन फैक्टर नहीं होता है. एंड इससे पहले क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या आने वाले वक्त में क्या पूरा वाइप आउट हो जाएगी कंपनी जिसमें सिर्फ AI काम करेगा. नहीं, तो ऐसा इंटरनेट जब आया था तब भी बोला जा रहा था कि इंटरनेट आ गया अब नौकरियां खत्म होंगी, अब AI आ रहा तब भी बोला जा रहा है. तो ऐसे नहीं होता, आपको बस अपने आप को स्किल अप करना है. हाँ, लोग कम होंगे डेफिनेटली, दोज हु डोंट लेवल अप देमसेल्फ विल बी वाइप्ड ऑफ. आपको अपग्रेड होना आना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन बिल्कुल नेचर है, तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. आप अपग्रेड करो, देखो आपको इनफैक्ट सैलरी पैकेजेस इतने मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते. इन्फोसिस ने भी 21 लाख रुपए दिए समथिंग. सर्विस सेक्टर में जब इतना पैसा मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्यों नहीं मिलेगा. आप लेवरेज करो AI को, सीखो, पीछे क्यों रहना है, उसको सीखो, समझो, डीप पेनिट्रेशन करो. जैसा कि देखा, स्पेशली श्रेयांशु एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे वो AI का इफ़ेक्टिव यूज़ कर रहे हैं. और सार्थक और श्रेयांशु की जोड़ी नो योर कॉलेजेस के जरिए न केवल एक मैसेज दे रही है कि यंग इनोवेटर्स को आगे आकर कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जहाँ पे that whole work is having some social purpose also. On the same time आप लोगों के, खास करके यूथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड यूजिंग AI, यूजिंग टेक्नोलॉजीज़, वो आप करते हुए आने वाले दिनों में इस पूरे नो योर कॉलेजेस के जरिए
और भी सारे यंग इनोवेटर्स को इंस्पायर करेंगे कि दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग यूनिक एंड इंस्पायरिंग. Thank you so much for joining us today and all the best for your all future endeavors. हम फिर मिलेंगे किसी यंग चेंज मेकर्स के साथ और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. जय